फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि सही बोले कि काकू, एक तो आपने उस छोटी सी मासूम सी बच्ची को उसकी के माँ बाप से दूर कर दिया, ऊपर से आज जब आपको मौका मिल रहा है अपनी गलती सुधारने का तो आप अपनी नातिन से मिलना नहीं चाहती। काकू कहती, ये जो तू बड़ी बड़ी बातें कर रही है ना, ये बोलना जितना आसान है उतना ही करना मुश्किल। तुझे क्या लगता है मैं अपनी ही बेटी की दुश्मन हूँ? क्या मुझे बुरा नहीं लगता जब देवी आंसुओं से रोती है? अरे उसके एक एक आंसू मेरे दिल को छल्ली कर देते हैं। लेकिन अगर मैं तब उस बच्चे को अपना लेती तो तू सोच सकती है कि इस परिवार की कितनी बदनामी होती। मैंने अपनी बच्ची का गला घोंटा तो वो सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोग चैन की ज़िंदगी जी सको। अरे मैंने अपनी ममता को मारा, अपने आंसुओं को छुपाया तो वो सिर्फ इसलिए ताकि इस परिवार की बदनामी ना हो। लेकिन तुम लोग मुझी पे छीटाकशी कर रहे हो। कम से कम ये सोचो कि अगर मैं ऐसा डिसीजन ना लेती तो इस पूरे नागपुर में हमारी कितनी बदनामी होती। अगर आज तुम लोग शान और शौकत की ज़िंदगी जी रहे हो तो वो सिर्फ मेरी देन है। ये बात तुम समझना ही नहीं चाहते। तभी ओमकार चाचू कहते हैं, तेरी उम्र ही क्या है सही जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? अरे तू इस बलिदान को कभी नहीं समझ सकती। हमेशा माँ की ममता ही सब कुछ नहीं होती, कभी कभी परिवार के लिए बलिदान देने पड़ते हैं और वहिनी ने वही किया। अश्विनी काकू कहती हैं, उस छोटी सी बच्ची को उसकी माँ से छीनते हुए आपके हाथ नहीं कांपे? क्या आपका दिल पसीजा भी नहीं? अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी बुद्धि को हो क्या गया था जो आपने इतना बड़ा अपराध किया। सही कहती है आई, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बच्ची अब अपने आई बाबा के पास है। पुल के जीजू ने हार नहीं मानी और किसी तरह उसको अपने घर ले आए, उसको बड़ा किया, उसके बहुत अच्छे से देखभाल की। मोहित कहता है, विराट दादा इसका मतलब हम दोनों मामा बन गए हैं। विराट कहता है, हाँ मोहित, हम दोनों नहीं, हम तीनों। सम्राट भाऊ भी तो हैं, हम तीनों मामा बन गए हैं। हमारी प्यारी सी भांजी है। तभी मोहित कहता है कि मैं कितना खुश हूँ विराट दादा, मैं आपको बता भी नहीं सकता। विराट कहता है, आप लोगों ने इतने दिनों तक ये राज छुपाया, कानों कान किसी को भनक तक नहीं पड़ी। अरे ये तो सही है जिसने इस राज से पर्दा उठाया, वरना जिंदगी भर इस बात का पता ही नहीं चलता कि हमारी एक छोटी सी भांजी है। मैं गया था उससे मिलने और तब मैंने देखा कि हमारी भांजी ने देवी ताई को अपने माँ के रूप में स्वीकार ही नहीं किया है। पाखी कहती है, यहाँ बड़ी मामी की बेइज्जती हो रही है और तुम हो कि अपनी बीवी के गुणगान किए जा रहे हो। तुम खुद बड़ी मामी को टॉर्चर दे रहे हो विराट। सही कहती है, बड़ी मामी को कौन टॉर्चर दे रहा है? आपको कोई भी बात समझ में क्यों नहीं आती है पाकी दीदी? आप औरत है कि क्या है? आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती है कि एक माँ अगर इस कठिनाई से जूझ रही है तो उसके जिम्मेदार काकू हैं? अश्विनी काकू कहती है, मुझे नहीं पता कि पाकी के सीने में दिल है कि नहीं, पर मैं इतना जानती हूँ कि वहिनी के सीने में दिल नहीं है। बेरहम औरत है ये। तभी विराट के बाबा गुस्से में आगे बढ़ते हो कहते, अश्विनी तेरी तो। वो अपना हाथ उठा लेते हैं लेकिन सामने विराट आके खड़ा हो जाता है। विराट कहता है, बाबा हाथ नीचे, ये मेरी आई है और मेरे आई के साथ आप इस तरह का बर्ताव करने की कभी सोचिएगा भी नहीं। ये बात मैं आपसे सिर्फ कह नहीं रहा हूँ, आपको चेतावनी दे रहा हूँ, दोबारा ऐसी हरकत मत करिएगा। आपने और ओमकार चाचू ने जो कांड किया है ना, उसकी आप लोग सफाई देने तक के लायक नहीं बचे हैं। और काकू आपसे मैंने हर बार पूछा कि देवी ताई की मानसिक हालत ऐसी क्यों हो गई, लेकिन आपने सिर्फ झूठ पे झूठ बोला। आपने मुझसे कहा कि इसलिए क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग पे गया था तो अचानक हॉस्टल से फ़ोन आया कि देवी ताई अजीब से बिहेव कर रही हैं, उन्हें आप घर लेकर आई और अचानक उनकी मानसिक हालत बिगड़ गई। कितना झूठ बोला आपने। भवानी काकू कहती है, तो मैं क्या करती विराट, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इस घर के भले के लिए किया। अरे मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि अगर मैं उस बच्ची को छीन लूँगी तो देवी की हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने इस परिवार का नाम बचाने के लिए ये सब किया। पर तुम लोग को मेरा बलिदान दिखाई कहाँ दे रहा है? पाकी कहती है कि बड़ी मामी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अगर ऐसा वो ना करती तो इस घर की मान मर्यादा पे धूल लग जाती। तभी विराट कहता है कि तुम्हें इस मामले में बोलने का कोई हक नहीं है पाकी, तुम चुप रहो। और काकू आप लोगों ने जो मिल के ये काम किया है ना, ये गुनाह नहीं बल्कि पाप है और अब आप लोगों के पाप का प्रायश्चित घर के एक एक सदस्य को करना होगा। मैंने पुलकित से वादा किया है कि हरिणी का बर्थडे
इस बार चौहान निवास में मनेगा और वो भी बड़े धूमधाम से। अब वक्त आ गया है कि हरनी को उसके ननिहाल का प्यार मिले। तभी भवानी काकू कहती है, वादा करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए थी विराट, ऐसा कभी नहीं होगा। चलो सब लोग, हम लोग इस बर्थडे में शामिल नहीं होंगे। बड़ी मामी और ओमी चाचा सब लोग निकलने लगते हैं। विराट भाग कर आता है और कहता है, काकू जाने से पहले एक बात का जवाब देंगी? आपकी अपनी बेटी ने आपको हमेशा गंदी आई कह के बुलाया है। क्या आप चाहती हैं कि आपकी नातिन भी आपकी बेटी को गंदी आई कह के बुलाए? सही कहती है विराट सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं काकू। हरनी आज भी देवी ताई को अपनी माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि जब वो उससे मिलती है तो देवी ताई खुद बच्ची की तरह बिहेव करती हैं। अरे अगर हरनी के बिहेवियर में सुधार नहीं आया तो देवी ताई की कंडीशन और बिगड़ सकती है। हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ ताई की खुशी के लिए कर रहे हैं। अगर हरनी का बर्थडे अच्छे से मनेगा तो उसमें देवी ताई सिर्फ खुश होंगी। तभी भवानी काकू कहती, तुम लोग को क्या लगता है मैं किसी और ग्रह से आई हूँ? अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो मैं शामिल ज़रूर होंगी। ये सुन के सई की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। सोमवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि सई बोलेगी, हमें हरनी के लिए एक स्किट तैयार करनी चाहिए। तभी मोहित कहता है, ठीक है लिखूंगा मैं, डायलॉग भी मैं दूंगा। हरनी की भूमिका निभाएंगी सई वहिनी और देवी ताई की भूमिका निभाएंगी पाखी वहिनी। लेकिन पाखी वहिनी से बात करने जाएंगे विराट दादा। अब आपका काम शुरू होता है। विराट जब पाखी से बात करने जाता है तो पाखी कहती है, तुम इतने दिनों बाद मेरे से बात करने आए और वो भी एक छोटे से रोल के लिए? मैं कोई रोल प्ले नहीं करूंगी, और वो भी सई के साथ। तुमने सोचा भी कैसे विराट? तुम मेरा आंसर जानते हो, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये सब होगा सोमवार के एपिसोड में। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।